एक महान ऋषि के दो समर्थ शिष्य थे। एक साथ विद्याभ्यास के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। एक शिष्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके एक ऐसी विद्या पाई जो किसी के पास नहीं थी। आइए महाभारत में वर्णित यादव कुल की पूर्वज माता के साथ जुड़ी हुई इस कथा को सुनते हैं। नमस्कार, कल्प कथा में आप सबका स्वागत है। ऋषि अंगिरस के आश्रम में उनके पुत्र बृहस्पति शिष्य के रूप में अध्ययन कर रहे थे। उस समय भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य भी शिष्य के रूप में वहां थे। शुक्राचार्य को लगता था कि ऋषि अंगिरस उनके पुत्र बृहस्पति के प्रति पक्षपाती थे। इसलिए विद्याभ्यास के बाद शुक्राचार्य ने भगवान शिव जी की कठिन तपस्या करके मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। शुक्राचार्य जब शिव जी की आराधना कर रहे थे तब बृहस्पति ने देवताओं का गुरुपद स्वीकार किया। तपस्या के बाद शुक्राचार्य जब वापस आए और उन्होंने जाना कि बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हैं, तो शुक्राचार्य ने असुरों के गुरुपद का स्वीकार किया। देवता और असुर में हमेशा युद्ध होता रहता है, यह हमने पुराणों से जाना है, जिसमें अधिकतर देवता विजयी होते थे। लेकिन शुक्राचार्य के गुरु बनते ही परिस्थितियां बदल गई। अब युद्ध में जो भी असुर मरते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी विद्या के प्रभाव से जीवित कर देते थे। इसलिए असुरों की संख्या घटना बंद होकर बढ़ने लगी। दूसरी ओर देवता ऐसी विचित्र लड़ाई से थक गए और कुछ उपाय ढूंढने लगे। देवता सब मिलकर देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के पास आए और कहा कि तुम कुछ भी करके शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीख कर आओ। तुम सुंदर और तेजस्वी हो, युवा भी हो। बृहस्पति जी के पुत्र होने के कारण वे तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। वह विद्या प्राप्त करने के बाद हम असुरों से हारेंगे या मरेंगे नहीं। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और अपना परिचय देते हुए शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने कच्छ का शिष्य के रूप में स्वीकार किया। प्राचीन भारत में विद्याभ्यास के लिए शिष्य गुरु के आश्रम में ही रहते थे। विद्याभ्यास के साथ वे गुरु की सेवा भी करते थे। कच्छ भी शुक्राचार्य के आश्रम में सब कार्य करने लगा। शुक्राचार्य को देवयानी नाम की बहुत सुंदर पुत्री थी और शुक्राचार्य का अपने पुत्री के प्रति अति स्नेह था। शुक्राचार्य का अधिक समय तो असुरों की सभा में व्यतीत होता था और बाकी जब समय मिलता तब वे समाधि में बैठ जाते थे। इसलिए आश्रम की सारी जिम्मेदारी देवयानी निभाती थी। कच्छ ने देवयानी के कार्यों में मदद करना प्रारंभ कर दिया। कच्छ के रूप, तेज और स्वभाव को देखकर देवयानी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। असुरगण यह सब देखकर चिंतित हुए। उनको संशय था कि कच्छ यहाँ सिर्फ विद्या प्राप्त करने आया है और अगर ऐसा हुआ तो देवता भी शक्तिशाली हो जाएंगे। ऊपर से देवयानी की कच्छ के प्रति जो प्रीति बढ़ रही थी, उससे भी असुर चिंतित होने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि कैसे भी करके कच्छ को मार डाला जाए और उनको ऐसा मौका मिल भी गया। एक बार कच्छ पशुओं को लेकर जंगल में चराने गया तो असुरों ने उसको घेर कर उसे मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। संध्या ढल गई, फिर भी कच्छ नहीं आया तो देवयानी को चिंता होने लगी। उसने अपने पिताजी के पास जाकर कहा कि अभी तक कच्छ आया नहीं है। शुक्राचार्य जानते थे कि कच्छ विद्याभ्यास के लिए बहुत ही तत्पर और निष्ठावान है, इसलिए उनको भी समझ में नहीं आया कि कच्छ कहाँ रुक गया। उन्होंने अपने तपस्या के बल से जब देखा तो पता चला कि कच्छ को तो असुरों ने मार दिया है। शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के बल से कच्छ को पुनः जीवित किया। देवयानी अपने प्रिय पात्र को पुनः जीवित देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। साथ ही असुरों के मन की बात को जानकर वह अधिक सावधान भी हो गई और कच्छ का अधिक ख्याल रखने लगी। कच्छ को जीवित देखकर असुरों ने कुछ और उपाय से फिर से मारने की योजना बनाई और फिर से असुरों ने एक बार मौका देखकर कच्छ को मार डाला। लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की।
उन्होंने कच्छ के हड्डियों को पीसकर बारीक चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया और अधिक प्रसन्न होकर वापस चले गए। उनको तो ऐसा था कि अब कच्छ कभी भी जीवित नहीं हो पाएगा। देवयानी कच्छ को न पाकर फिर से व्याकुल हो गई। देवयानी ने फिर से अपने पिता को प्रार्थना की और उनके पिता ने देखा कि इस बार कच्छ की अस्थियों को नदी में प्रवाहित किया गया है। फिर भी अपने मंत्र के बल से उन्होंने कच्छ को फिर से जीवित किया। जब असुरों ने देखा कि दो बार प्रयत्न करने पर भी कच्छ को मारा नहीं जा सका, तब उन्होंने एक भयंकर षड्यंत्र रचा। इस बार सब असुरों ने मिलकर कच्छ को मार डाला, फिर उसके शरीर को जला दिया और जो भस्म तैयार हुई उसको एकत्रित करके मदिरा में मिला दिया। असुर जानते थे कि शुक्राचार्य की एक कमजोरी मदिरा है। उन्होंने वह भस्म मिलाई हुई मदिरा शुक्राचार्य को ही पिला दी। कच्छ को न देखने से चिंतित देवयानी फिर से व्याकुल होने लगी और रोने लगी। तब शुक्राचार्य ने समझाते हुए कहा कि असुर उसको कभी भी जीवित नहीं रहने देंगे। हम जितनी भी बार कोशिश करेंगे असुर उन्हें बार बार मारेंगे। अब शोक करने से कुछ न होगा। साथ ही शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हारे लिए कच्छ को भूल जाना ही उचित है। लेकिन देवयानी यह बात स्वीकार न कर पाई और वह उदास होकर खाना पीना छोड़कर रोती रहती थी। शुक्राचार्य से अपनी प्रिय पुत्री की यह पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी विद्या के प्रभाव से देखा तो कच्छ उनके ही पेट में था, ऐसा पता चला। अब तो स्थिति और भी गंभीर हो गई, क्योंकि अगर वे कच्छ को जीवित करते हैं तो उनके पेट को फाड़कर कच्छ बाहर आएगा और शुक्राचार्य की मृत्यु हो जाएगी। उनके पेट में स्थित कच्छ ने बताया कि असुरों ने उसे मार डाला था, लेकिन वह शुक्राचार्य के पेट में कैसे पहुंचा, यह बात उसे समझ में नहीं आती थी। यह सुनकर शुक्राचार्य ने अपने आप को दोष देते हुए कहा कि विद्याभ्यास करने वालों के लिए मदिरा वर्जित होनी चाहिए। मेरे मदिरा प्रेम के कारण ही यह सब हुआ है। विद्वान शुक्राचार्य पहली बार उलझन में फंस गए। अगर वे कच्छ को जीवित करते हैं तो स्वयं को मरना पड़ेगा। उसके अलावा कच्छ का बाहर निकलना संभव नहीं था। यह बात जानकर देवयानी दुखी हो गई, क्योंकि वह दोनों से प्रेम करती थी और दोनों को जीवित रूप में चाहती थी। शुक्राचार्य कोई उपाय ढूंढने लगे। तब उन्हें समझ में आया कि कच्छ इस विद्या को पाने के उद्देश्य से ही उसके पास आया था और कोई रास्ता न मिलने पर शुक्राचार्य ने कच्छ से कहा कि देवयानी के सुख के लिए मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिखा तो रहा हूँ, जिससे तुम जीवित होकर बाहर भी निकल सकोगे, लेकिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम मेरी सिखाई इस विद्या का उपयोग करके मुझे जीवित कर देना। कच्छ इस बात से सहमत हो गया। शुक्राचार्य ने कच्छ को विद्या सिखाई। कच्छ शुक्राचार्य का पेट फाड़कर जीवित होकर निकला। कच्छ ने अपने वचन के अनुसार शुक्राचार्य को उसी विद्या के बल से जीवित किया। कच्छ जिस उद्देश्य से वहां आया था वह इस तरह पूरा हो गया। शुक्राचार्य असुरों के पास गए और क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारी मूर्खता के कारण मुझे कच्छ को यह विद्या सिखानी पड़ी। अब वह भी यह विद्या जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह देवयानी से प्रेम करता है, इसलिए यहीं रहेगा। परंतु तुम सब अब सावधान रहना। लेकिन शुक्राचार्य की यह धारणा सत्य नहीं हुई। विद्याभ्यास का काल पूर्ण होने पर शुक्राचार्य से कच्छ ने जाने की अनुमति मांगी। शुक्राचार्य ने अनुमति दे दी। कच्छ देवयानी के पास गया और वह फिर से अपने पिता के पास स्वर्ग में जा रहा है यह बताया। देवयानी रोने लगी और कच्छ से विवाह करने का आग्रह करने लगी। साथ ही उसके प्रेम के कारण ही कच्छ अभी जीवित है यह भी बताया। कच्छ ने प्रेम से देवयानी को समझाया कि वह शुक्राचार्य के पेट से बाहर निकला है, इसलिए अब वह देवयानी का भाई हुआ और यह विवाह अब संभव नहीं था। देवयानी की इच्छा पूरी न होने पर क्रोध से वशीभूत होकर कच्छ को शाप दिया कि वह कभी भी उस विद्या का उपयोग नहीं कर पाएगा।
यह सुनकर कच ने भी कहा कि किसी भी ऋषि पुत्र को यह पता चलेगा तो वह देवयानी के साथ विवाह नहीं करेगा और देवयानी का विवाह ब्राह्मण के बदले क्षत्रिय कुल में होगा। कच ने बताया कि वह स्वयं भले ही इस विद्या का उपयोग न कर पाए, लेकिन वह दूसरों को सिखाकर अपना कार्य सिद्ध कर लेगा। ऐसा कहकर कच बृहस्पति के पास लौट आया। देवयानी कुछ काल पश्चात कच को भूलकर जीने लगी। कच के कथन के अनुसार देवयानी का विवाह ब्राह्मण कुल में न होकर क्षत्रिय कुल में ययाति नाम के राजा के साथ हुआ, जो पांडवों के भी पूर्वज थे, और इस तरह देवयानी भी पांडवों की पूर्वज माता मानी जाती है। वैसे तो ययाति, देवयानी और उसके पुत्रों की कथा भी बहुत ही रोचक है, वह भी हम यहाँ सुनेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर ले, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।